हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके इस हफ्ते की रीडिंग दैट इज फॉर द वीक दैट हैज स्टार्टेड ऑन द 17th of August गोइंग ऑन टिल द 23rd of August। सो रीडिंग होने वाली है फॉर जेमिनी। आपका कार्ड सामने रख देते हैं। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Gemini. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. Reading को आप अपने लग्न, सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो भी आपको सूट करे. So 7 of Swords, Death, Judgment, 7 of Pentacles. We have the World, 2 of Pentacles and the 7 of Wands. Okay, overall energy है 9 of Wands की, जिसके पीछे is the Devil. Death, Judgment, World and the Devil. Something needs to go. Something needs to end. या तो कोई रिश्ता एंड हो रहा है, किसी का धोखा, किसी का असली रूप सामने आ रहा है जेमिनाइज. दैट्स व्हाट आई फील. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ हियर आल्सो ओवरऑल एनर्जी में 9 ऑफ वॉन्ड्स. इट्स लाइक ऑलमोस्ट जहां आप सोच रहे हैं कि ये मेरा काम तो बन गया, बट देयर इज दिस बीस्ट लर्किंग अराउंड. ओके, खतरा अभी भी है. ये पर्सन सोच रहा है कि मैंने फेंस बना ली है, ये 9 वॉन्ड्स खड़े कर दिए हैं, आई एम ऑलमोस्ट डन. सो उसके बाद सिक्योरिटी गारंटीड है, बट दिस कॉन्स्टेंट फियर. ये बीस्ट इज लर्किंग अराउंड, बीस्ट इज अराउंड. सो द बीस्ट कैन बी अ पर्सन जो आपको एंड वक्त पे, जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको धोखा दे सकता है, आपका नुकसान करा सकता है. इस हफ्ते there is this one person और situation जो I feel जिसकी वजह से आपको झटका लग सकता है, and उसके बाद वो रिश्ता, वो person I feel आप उससे दूरी बना लेंगे. That's what I'm getting. There is a toxic person. आपकी लाइफ में कोई एक पर्सन, चाहे आपने उसको पहचाना है नहीं पहचाना है, चाहे वो मीठा बन के अभी बैठा है आपकी लाइफ में, बट बाद में आपको पता चलेगा कि ये तो टॉक्सिक था. बट देयर इज समवन जिसका सही रूप, असली रूप आपके सामने आने वाला है. उसने आपको कितना नुकसान किया है, क्या पोटेंशियल थ्रेट वो आपकी लाइफ में रखता है, ये सारा क्लियर होने वाला है. ओके, एंड लाइक आई सेड, ये कनेक्शन, ये रिश्ता, जो भी डायनामिक्स है रिलेशनशिप इस पर्सन से, you can think of ending it. Okay, मंडे की एनर्जी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. ये जो पर्सन धोखा दे रहा है आपसे, कोई कॉन्स्टेंटली या तो झूठ बोल रहा है, कुछ छुपा रहा है, या आपके पैसे, आपके कुछ रिसोर्सेज वो यूज कर रहा है. वी हैव द टावर, अ फॉल आउट. ये सडन आपको झटका लगने वाला है कि ओ माय गॉड, ये पर्सन, इसने मेरे साथ ऐसा किया. मैंने कहा था मनी इज इन्वॉल्व. एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर. कुछ नया स्टार्ट करने के नाम पे अगर कोई आपका ट्रस्ट ले रहा है, तो दिस पर्सन इज नॉट टू बी ट्रस्टेड. ओके, अगर कोई ये पर्सन आपको नया आइडिया दे रहा है, पार्टनरशिप में कुछ करना चाह रहा है, या आपको कहीं इन्वेस्ट करने के लिए कह रहा है, डोंट डू इट. ओके, ये पर्सन माइट बी वांटिंग टू रश यू कि जल्दी कर लो, ऐसा मौका, ऐसा ऑफर बार बार नहीं मिलता, यहाँ पैसे लगा दो, ये प्रॉपर्टी, ये पर्टिकुलर रियल एस्टेट में ये बहुत प्रॉमिसिंग कोई टाउनशिप है, कोई एरिया है, वहां पर तुम जमीन में या घर में पैसा लगा दो. whatever it is, जो भी सजेशन है इस पर्सन का, don't do it. Okay, don't do it. Gemini, clear message है, don't do it. ये पर्सन मेजर आपका नुकसान करके निकल जाएगा.
Tuesday we have the death card. So you are sensible, Geminis. आपको धोखा देना भी आसान नहीं है because Geminis are very sharp, बहुत ही sharp, बहुत ज़्यादा intellectually gifted होते हैं. So डेथ कार्ड यहाँ दिखा रहा है कि आप वो रिश्ता ही, वो कनेक्शन ही खत्म कर देंगे कि बेटा तुमने जो इंटेंशन रखी, मेरा नुकसान करना चाहा, doesn't suit me, doesn't go down well with me, so दूर रहो अब. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, कटिंग ऑफ टाइज, ये तलवार आपने निकाल ली अपनी कि बस बहुत देख लिया. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, तुम्हारा असली रूप सामने आ गया है. आई विल गो अहेड ऑन माई ओन. मुझे तुम्हारे सजेशंस, तुम्हारे प्लान्स, तुम पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है. सो 9 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर रिलाइंग ऑन योर सेल्फ. आप खुद पे भरोसा रख रहे हैं कि मुझे पता है व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, स्पेशली मेरे लिए, मेरे घर के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए, मेरी फैमिली के लिए क्या सही है क्या गलत, ये कोई मुझे दूसरा इंसान नहीं बताएगा. स्पेशली ऐसा जिस पे अब मैं ट्रस्ट ही नहीं कर सकता या कर सकती. वी हैव जजमेंट ऑन वेंसडे. सो जजमेंट इज बेसिकली डेथ कार्ड के बाद इट्स लाइक अ वेकअप कॉल, ओके, कि ये चीज एंड हो गई है, अब संभाल लो. ओके, जो भी उस एंडिंग के अराउंड चेंजेस करने की जरूरत है वो कर लो. सो यस, इट्स लाइक अ न्यू बिगिनिंग. ओके, डेथ कार्ड क्लैरिफायर में डेथ कार्ड है, सो वही एंडिंग एंड अ न्यू बिगिनिंग. नए सिरे से अब आप देख रहे हैं कि ओके, जिस पे भरोसा किया था, सोचा नहीं था धोखा मिलेगा, लेकिन अब जब चीजें क्लियर हैं, उसका असली चेहरा सामने आ गया है. और ये जो भी प्लान्स थे, जो भी आइडियाज थे, हमारी पार्टनरशिप थी, दैट हैज नाउ डिसॉल्व्ड. अब वो नहीं रही. तो अब मुझे नया प्लान कैसे करना है, किस डायरेक्शन में सोचना है, क्या नया पाथ, नई अपॉर्चुनिटी के लिए ट्राई करना है. सो अब आप दिमाग वहां लगा रहे हैं. वही वेकअप कॉल है. ओके, सो ये वेकअप कॉल एक मेजर शेकअप के बाद आ रही है. देयर इज अ शेकअप विद अ टावर एंड ये धोखा, देन देयर इज एन एंडिंग एंड देन देयर इज द वेकअप कॉल कि जागो एंड अब संभालो, पूरे सीन को अब ठीक करो, इस पर्सन को दूर रख के फिक्स एवरीथिंग, कि जो जो इसने नुकसान किया है, पीछे भी अगर इसने आपसे गलत कुछ फैसले दिलवाए हैं आपको, गलत सजेशंस देके, गलत डायरेक्शन में ये पर्सन आपको ले गया है, नुकसान करवाए हैं, तो अब धीरे धीरे आपको वो क्लैरिटी आएगी कि ओ माय गॉड, ये इसी बार नहीं है, इस बार तो मैंने पकड़ लिया है इसको, बट पीछे भी ये झूठ बोल के मेरा काफी नुकसान कर चुका है ये पर्सन. एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन जेमिनाइज, आपकी प्रॉपर्टी, आपके बैंक बैलेंस को लेके ऑन एंड ऑफ ऐसी एनर्जी आपकी रीडिंग में आती है कि कोई आपका फायदा उठाना चाहता है, कोई आपके पैसे लेना चाहता है, कोई या तो कोर्ट केसेस हैं, समथिंग और द अदर आपकी रीडिंग में ऑन एंड ऑफ आता है. सो यस, यहाँ पर भी वही है. द सन, यू आर शाइनिंग लाइक द सन. एस ऑफ पेंटिकल्स एंड सन, आप मेजर प्रोस्पेरिटी देख रहे हैं, मेजर सक्सेस, मेजर अच्छा स्टेबल बैंक बैलेंस. एंड इसलिए ऑन एंड ऑफ आपकी रीडिंग में ऐसे लोग आते हैं, ऐसी एनर्जीज कि दे वांट अ पीस ऑफ द पाई. ओके, वो पाई आपने मेहनत से बनाई है, लेकिन इन सबको उसमें से मेजर चंक चाहिए. एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपका क्राउन चाहिए. एस ऑफ स्वॉर्ड्स इज बेसिकली ट्रुथ कमिंग आउट. और मैंने यहाँ क्या कहा था कि कोई आपसे झूठ बोल रहा है, रिपीटेडली झूठ बोल रहा है, और अब वो सारे झूठ, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, सारे झूठ इस पर्सन के या इन लोगों के बाहर आ रहे हैं. एंड देयर कैन बी अ कन्फ्रंटेशन. ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे लग रहा है कन्फ्रंट कर रहे हैं आप इनको कि अब जवाब दो. अब जब सारी चीज सामने आ गई है, तुम्हारे सारे राज, सारे झूठ अब सामने आ गए हैं, अब एक्सप्लेनेशन दो. सो मे बी बाय थर्सडे कन्फ्रंटेशन है एंड यू आर डिमांडिंग एन एक्सप्लेनेशन कि ऐसा तुमने क्यों किया, क्या सोचा था. सो दिस इज अ मेजर, इस हफ्ते इट्स लाइक अ मेजर हैपनिंग रिश्तों में.
एंड वही है जो हेल्दी नहीं है, जो आपके लिए वेल मीनिंग नहीं है, जिसका साथ आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं है, प्रोग्रेसिव नहीं है। ऐसा रिश्ता, ऐसे रिश्ते, ऐसी सिचुएशंस, they're going to fall off, okay, vanish from your life, you will make them vanish. किस्मत आपको वो रियलाइज करवा रही है कि इनको निकालो, अब सफाई करो। वी हैव द वर्ल्ड अगेन, वर्ल्ड कार्ड एंडिंग की बात करता है, कमिंग फुल सर्कल, देयर इज द एंड ऑफ अ साइकिल, कि कुछ लोगों ने सोचा कि ये चलता रहेगा, हम फायदा उठाते रहेंगे जेमिनाई का। वी हैव द हाई प्रीस्टेस, जेमिनाई कुछ बोलेगा नहीं, बट आपने कहा नहीं, पर आपने समझा सब कुछ, और जब समझ लिया तो आपने एक्शन लिया। एस ऑफ कप्स इज ऑल्सो हियर, माय गॉड, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, बस एस ऑफ वंस की कमी है। ऑल फोर एसेस, टेम्परेंस, लवली लवली कार्ड्स। सी फाइनली हीलिंग है, हाई प्रीस्टेस एंड टेम्परेंस, देयर इज हीलिंग एनर्जी। आपको बहुत सुकून फील हो रहा है, ये सफाई करके अपनी लाइफ से आप बहुत ही ज़्यादा काम फील करेंगे। इमोशंस में जो पहले कंफ्यूजन रहती थी, एक अजीब सा अननोइंगली आपको समझ नहीं आता था कि क्यों है ये, लेकिन कुछ अनरेस्ट है, कुछ इमोशनल अनरेस्ट है, इमोशनल क्लैरिटी नहीं है, इमोशनली पूरी तरह से जब हम किसी पे भरोसा करते हैं और अच्छी फीलिंग आनी चाहिए, वो अच्छी फीलिंग नहीं है। सो अब आप रियलाइज करेंगे कि वो क्यों नहीं था, और अब क्यों एकदम दिल और दिमाग रेस्ट कर पा रहा है। सो यू विल फील रेस्टेड, यू विल फील हील्ड, ओके, कमिंग फुल सर्कल, ये एंड करके आप बहुत ज़्यादा हील्ड एंड फ्री फील करेंगे। वी हैव द टू ऑफ पेंटिकल्स, यस, अपने अकाउंट को जिसमें छेड़छाड़ की गई है, या अपनी लाइफ में जो छेड़छाड़ की गई है, ये जो भी धोखेबाज लोग थे उनसे, उन्होंने जो की है, इट्स टाइम टू फिक्स एवरीथिंग, ओके। सो कट योर लॉसेस, जो भी उनकी वजह से आपका नुकसान हुआ है 10 ऑफ पेंटिकल्स में, वो नुकसान अब आपको ठीक करना है। यस, इट विल नीड वर्क। वापस से 2 ऑफ पेंटिकल से 10 पे जाना मुश्किल होगा, बट देन लाइक वी ऑल नो कि जो पर्सन एक बार कर सकता है, एक बार 10 ऑफ पेंटिकल्स बना सकता है, वो दोबारा भी 2 ऑफ पेंटिकल्स पे आके दोबारा 10 ऑफ पेंटिकल्स बना सकता है, क्योंकि उसमें वो क्वालिटी है, वो कर सकता है। सो 10 ऑफ वंस, आप लग गए हैं काम पे कि यस, एक्स्ट्रा एफर्ट, लेकिन आई हैव टू गेट माई लाइफ बैक ऑन ट्रैक। जो भी नुकसान है वो भर के मुझे वापस से अपनी लाइफ वही बनानी है जो इन लोगों के इस नुकसान करने से पहले थी। 7 of wands, so 7 of swords, 7 of pentacles, 7 of wands. बस 7 of cups की कमी है। We have the strength, the empress, and the queen of wands. Lovely. Empress and the queen of wands. There is Libra energy, and यहाँ पर Aries, Sagittarius, Leo energy. Empress and the queen and the strength. I feel ये जो भी पर्सन है, इससे आप यू आर वे स्ट्रोंगर, ओके, बिकॉज ये बस क्वीन है। ये चारों सूट की जो क्वींस हैं, इनके पावर्स मिला के ये एम्प्रेस बनती है, ओके। सो डेफिनेटली इसकी ज़्यादा पावर है। शी कम्स विद द स्ट्रेंथ कार्ड बैकिंग हर, ओके। एम्प्रेस की साइड पे ये कार्ड है। So she comes with that extra strength, extra knowledge, कुछ आप में एक्स्ट्रा है, ओके, एक्स्ट्रा इंटेलेक्ट है, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस, एक्स्ट्रा चार्म, एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा मे बी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग है. It's just that extra bit जो आपको इस पर्सन से बेटर बनाता है. ओके, एंड दैट इज वाई यू लुक स्ट्रॉन्ग हियर. यहाँ पर सारे वॉन्ड्स आपकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं. यहाँ पर आप डर नहीं रहे हैं. ओके, डट के इसका सामना कर रहे हैं और खड़े हैं, क्योंकि आपको पता है आप सही हैं. सो द एम्प्रेस नोज कि वो सही है और वो हैंडल कर सकती है. यहाँ पर भी द बीस्ट इज लर्किंग अराउंड, मैंने शुरू में कहा था. एंड यहाँ पर क्या किया है उसने, बीस्ट को टेम कर लिया है. सो सिचुएशन को आपने कंट्रोल कर लिया है. इस हफ्ते जेमिनाइज एक सिचुएशन जो दूसरे सोच रहे हैं कि आपको समझ नहीं आ रही है या नहीं आएगी, और आपका फायदा उठाया जा सकता है, आपका नुकसान किया जा सकता है, बट वो सिचुएशन पे आप कंट्रोल ले रहे हैं. ओके, let's get you some tea leaves. We have the sunrise, new creative ideas, new ventures, a fresh start. ये तो पक्का है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है जेमिनाइज की कोई फ्रेश स्टार्ट है. बिकॉज लाइक आई सेड, एंडिंग, न्यू बिगिनिंग्स, यहाँ पर भी एंडिंग है, यहाँ पर भी एंडिंग है. एंड 3 एसेस, एसेस न्यू बिगिनिंग दिखाते हैं. 3 एंडिंग के कार्ड्स हैं, डेथ, डेथ एंड वर्ल्ड. एंड 4 न्यू बिगिनिंग्स के कार्ड हैं, एस, एस, एस एंड जजमेंट. सो एंड द चैरियट ऑल्सो, मूविंग फॉरवर्ड. सो यस, न्यू बिगिनिंग्स के ज्यादा कार्ड्स हैं. 3 अगर एंडिंग है तो 5 कार्ड्स हैं न्यू बिगिनिंग के. सो देयर इज अ न्यू सनराइज, कुछ नए आइडियाज, एक नई एनर्जी आप इन्फ्यूज करेंगे अपनी लाइफ में कि नए नजरिए से आप संवारते हैं. ओके, फिक्स करते हैं, पुराना नुकसान भरते हैं एंड आगे बढ़ते हैं. वी हैव द क्रिब, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज. वाओ, कुछ लोग अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं. ओके, आपको मे बी आइडिया शुरू से था, बट आप गलत लोग अपने साथ जोड़ रहे थे. बट अब माइनस दोज नेगेटिव पीपल, ट्रबल मेकर्स, अब आप उनके बिना इस आइडिया पे काम करेंगे. रोमांस एंजल से एक कार्ड लेंगे रिलेशनशिप के लिए. एंगेजमेंट, सो यू आर एंगेज्ड विद समवन या यू आर एंगेज्ड इन समथिंग. योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट. यस, सो हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट. अब आपको पता होगा कि मुझे कहाँ एनर्जी चैनलाइज करनी है. ओके, किन वेंचर्स में, कौन से मेरे इंटरेस्ट में, एंड किन लोगों में, बहुत क्लैरिटी आएगी. एक लास्ट कार्ड यूनिवर्स की तरफ से, लव नोट. फॉर जेमिनाई, वाओ, लुक एट दिस. इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये मैसेज तो जेमिनाइज के लिए बना है. ओके, योर पर्पस इज जॉय, योर पर्पस इज जॉय. ओके, सो फील अ लिटिल लाइट ऑन योर फीट, स्पेशली आई एम गेटिंग. ओके, सो कुछ म्यूजिक लगा के डांस कीजिए. अपनी एनर्जी को जो दूसरों की वजह से करप्ट हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, कंटैमिनेट हो जाती है, ओके, उसको हमें रिफ्रेश करने की जरूरत है. एंड डांसिंग इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स. सो अपना फेवरेट लाइवली कुछ म्यूजिक लगाइए एंड जस्ट डांस अवे. ओके, सारी अपनी ये फ्रस्ट्रेशन, लोगों को लेके, धोखे को लेके, गुस्सा जो भी है, कन्फ्रंटेशन है, इट्स नॉट इजी एनर्जी. ओके, ये बस बोलना आसान है, बट जब होता है इट कैन बी डिस्टर्बिंग. सो ये हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब छोड़ सकता है. यू नीड टू लाइटन अप, ब्राइटन अप. ओके, एंड मूविंग फॉरवर्ड, अपने फ्यूचर के लिए जो प्लान्स हैं, जो भी आप सोच रहे हैं न्यू बिगिनिंग, उसको लेके बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ना है. दैट इज व्हाट आई सी फॉर यू हैपनिंग. ओके, सो यस जेमिनाइज, lovely and interesting week ahead. थोड़ा सा yes, there is a disturbing element, लेकिन अच्छा है आप उसको फेस कर लें एंड टैकल कर लें, ताकि आगे चल के बड़ा नुकसान ना हो. ओके, सो इट्स ऑल गुड. सब जो हो रहा है अच्छा हो रहा है.
और आप इस बीस्ट को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, टेम कर रहे हैं। यू आर द बेस्ट पर्सन। इस बीस्ट को हैंडल करने के लिए अगर कोई है तो इट इज यू। ओके, जो इस पर्सन, इन लोगों को या इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है वो आप ही हैं। आई होप आने वाले हफ्ते के लिए क्लैरिटी मिली है इस रीडिंग से। इफ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।